हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। सो कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जनरेशन ऑफ इम्पल्स किस तरीके से हो रहा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांसमिशन किस तरीके से होने वाला है, किसका, इम्पल्स का। ओके, सो अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शंस दैट आर नोन एज सिनेप्सिस। सो बेसिकली हम लोग ट्रांसमिशन में बात करने वाले हैं अबाउट सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस क्या होते हैं? कुछ जंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन होने वाला है। अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एज वेल एज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन which may or may not be separated by a gap that is known as synaptic cleft। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगी, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगी और उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, उस गैप को आप बोलते हो क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस एंड नंबर 2 केमिकल सिनेप्सिस। ओके, and electrical synapses, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close proximity। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली फ्लो कर पाता है क्योंकि वो क्या होता है कि एकदम क्लोज में होते हैं। ओके, एंड फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू दी अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सिस, और इन सिनेप्सिस की मदद से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। Transmission of an impulse across the electric synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। ठीक है, impulse transmission across an electric synapse is always faster than across a chemical synapse। Very important line कि जो electric synapses होगा वो ज्यादा faster होगा as compared to the chemical synapse। Okay, electric synapses are rare in our body और electric synapses जो होता है वो काफी कम देखने को मिलते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो केमिकल सिनेप्स के अंदर आपको यहाँ पे प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक सेपरेशन देखने को मिलेगा जिससे आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses। ठीक है, तो यहाँ पे इन synapses के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। The axon terminal contains vesicle filled with these neurotransmitters। ठीक है, when an impulse action potential arrives at the axon के terminal पे जैसे ही कोई भी impulse आके arrive होता है, it stimulates the movement of synaptic vessels towards the membrane which they fuse, where they fuse the plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft। Okay, अब ये जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका काम क्या होगा? ये हैं क्या बेसिकली? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये आपके बेसिकली कुछ केमिकल्स ही तो हैं। और केमिकल्स का काम क्या होता है? केमिकल्स आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे। तो केमिकल्स आपके बाइंड हो जाएंगे कहाँ? रिसेप्टर्स पे। ओके, प्रेजेंट ऑन दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये रिसेप्टर्स जो होंगे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ठीक है, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलोंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, तो ये बात हो गई आपकी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं? द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ब्रेन जो होता है वहां पे आपके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, क्या क्या कंट्रोल करता है आपका ब्रेन? वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को देखता है कि फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं। ओके, इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन हो गया, हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, आपकी स्लीप वेक साइकिल हो गई, इन सभी डेली एक्टिविटीज को जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें ब्रेन टेक केयर करता है। ठीक है, इसके अलावा आप ब्रेन की मदद से विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सबको भी यूज में ले पाते हो।
ओके, सो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. ओके, and inside the skull the brain is covered by a layer that is cranial meninges consisting of an outer layer called the dura mater. ठीक है, एक मिडिल लेयर भी पाई जाती है जिसे आप नाम देते हो एराकिनॉइड. ठीक है, सो आउटर लेयर इज व्हाट? ड्यूरा मैटर. मिडिल लेयर इज एराकिनॉइड एंड द इनर मोस्ट लेयर विच इज इन द कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यू दैट इज पायामेटर. ठीक है, तो 3 टाइप की लेयर्स आपको देखने को मिल रही है. ओके, तो 3 टाइप की लेयर्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे? सबसे पहले थी आपके पास ड्यूरा मैटर, second one is your arachnoid and third is pyramid. ठीक है, ये आपकी हो गई आउटर, ये आपकी हो गई मिडिल एंड ये आपकी हो गई इनर लेयर. ठीक है, इसके अलावा ब्रेन को हम लोग 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. राइट, कौन कौन से पार्ट्स हो गए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन. ओके, अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग डिटेल मैनर में स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन के अंदर आपके पास सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है. ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन कहां से आ जाता है? आपको यहां पे याद रखना है कि फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है. राइट, सेरेब्रम जो होता है दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेब्रम क्या फॉर्म करता है? मेजर पार्ट. ओके, इसके अलावा अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम longitudinally into 2 halves, right, which are termed as left and right cerebral hemisphere. Okay, so ये जो हेमिस्फेयर होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय अ नर्व फाइबर जिसे आप बोलते हो कॉर्पस कॉलोसम. ठीक है, द लेयर्स ऑफ सेल विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. कुछ लेयर प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं. कहां पे? सेरेब्रल हेमिस्फेयर के ऊपर, उसे कवर करके रखती हैं, जिन्हें आप नाम देते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इट इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनिएंट फोल्ड्स. ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है. तो ग्रे मैटर किसे कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को. आपको याद रखना है, ग्रे मैटर किसे कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को. और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है. ठीक है, ग्रेइश कलर होता है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है दैट कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड द लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शंस. ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ एरियाज देखे जाते हैं मोटर एरियाज, कुछ होते हैं सेंसरी एरियाज और लार्ज अमाउंट में ऐसे एरियाज देखे जाते हैं जो कि ना ही सेंसरी हैं ना ही आपके मोटर हैं. ठीक है, ऐसे रीजन्स को नाम दिया जाता है एसोसिएशन एरियाज. ठीक है, एसोसिएशन एरियाज का फंक्शन क्या होता है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एज वेल एज इन द कम्युनिकेशन. राइट, इसके अलावा fibers of the tract are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer, hence it is called as white matter. ठीक है, इसके अलावा ग्रे. Okay, the cerebrum wraps around a structure that is known as thalamus, which is a major coordinating center for the sensory and motor signaling. Okay, इसके अलावा अब आपने क्या देख लिया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में आपने बात कर ली, थैलेमस के बारे में बात कर ली. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज योर हाइपोथैलेमस. फोर ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक और हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस. सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? कहाँ इसका आप बोल सकते हैं लोकेशन कहाँ है? तो दैट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस. Hypothalamus contains a number of center which controls body temperature, urge for eating and drinking. Very important MCQ question can be formed from this statement कि
ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, अर्ज ऑफ ईटिंग कंट्रोल करता है, एज वेल एज ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, तो दैट इज योर थैलेमस। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल्स, जिन्हें आप न्यूक्लियाई बोलते हो, जो कि जिनका काम क्या होता है, दे विल सीक्रेट हॉर्मोन्स एंड दैट आर नोन एज हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ओके। इसके अलावा इनर पार्ट जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, इसके अलावा जो आपका यहाँ पे इनर पार्ट हो गया सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिन्हें आप बोलते हैं लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। राइट। इनका काम क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, राइट, एज वेल एज इन द मोटिवेशन। ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिड ब्रेन, कि मिड ब्रेन का काम क्या है। यहाँ पे अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एज वेल एज इन बिटवीन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन के तो आपके थैलेमस या हाइपोथैलेमस के आसपास पाया जा सकता है ये, और हाइंड ब्रेन के पोन्स रीजन में। कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वाडक्ट passes through the मिड ब्रेन। ठीक है। कैनाल का नाम आपको याद रखना है, कौन सा कैनाल यहां से पास हो रहा है। ओके। इसके अलावा जो डोर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, दैट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स, जिन्हें आप बोलते हैं लोब्स, और जिनका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिया। तो क्वेश्चन कैसे अराइज होता है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिया ब्रेन के कौन से पार्ट का हिस्सा है, तो ये किस पार्ट का हिस्सा है? मिड ब्रेन का। और क्वाड्रिजीमिया का मतलब क्या हो गया? 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स। ओके। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज अबाउट हाइंड ब्रेन, कि हाइंड ब्रेन क्या है। सो हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ पोन्स रीजन, सेरेब्रम रीजन एज वेल एज मेड्यूला। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर कि हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज सेरेबेलम, जबकि सेरेब्रम जो था आपका, यहाँ पे देखिए सेरेब्रम, ये पार्ट था फोर ब्रेन का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फोर ब्रेन का पार्ट इज सेरेब्रम, जबकि हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज सेरेबेलम। राइट। सो हाइंड ब्रेन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गए हैं आपके पास, पोन्स, सेरेबेलम एज वेल एज मेड्यूला। मेड्यूला को आप मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं, एंड बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा से पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। राइट। सो पोन्स की अगर हम बात करते हैं कि पोन्स क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है। तो पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है। पोन्स जो होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड उनका मेजर काम क्या होता है? दे विल इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ओके। सेरेबेलम की अगर हम बात करते हैं तो सेरेबेलम हैज वेरी convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons। ठीक है। मेड्यूला जो होता है, मेड्यूला आपका ब्रेन जो मेड्यूला है दैट इज कनेक्टेड टू दी स्पाइनल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, मेड्यूला जो होता है वो कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स which controls respiration, cardiovascular reflexes as well as gastric secretion। अभी मैंने आपको बोला था कि मेड्यूला ऑब्लंगेटा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस यहीं से फॉर्म होते हैं कि मेड्यूला रीजन जो है ब्रेन का, स्पेसिफिकली हाइंड ब्रेन का जो रीजन है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, वो कौन कौन से सेंटर्स को आप बोल सकते हैं कंट्रोल करता है। तो वो कौन से सेंटर्स हो गए? दैट इज रेस्पिरेशन वाला सेंटर, cardiovascular reflexes as well as gastric secretions। Okay, three major regions make up the brain stem: midbrain, pons and medulla oblongata. Brain stem forms the connections between the brain as well as in between the spinal cord. Okay, next topic, that is your reflex action as well as reflex arc। Okay, so reflex action या reflex arc का मतलब क्या है? तो कंसिडर कीजिए एक सिचुएशन, मान लीजिए आपने गलती से किसी हॉट पैन को टच कर लिया, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा कि आप अपना हाथ या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो उस पैन को टच कर रहा है, आप फटाफट उसे दूर खींच लेंगे। ओके, सो देखिए यही सिचुएशन यहाँ बोली गई है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, pointed or animals that are scaly or the poisonous।
राइट। सो ये जो एंटायर प्रोसेस हो रही है रिस्पॉन्स की, ये कैसे आ रही है? द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलंटरली, मतलब कि आपके हैंड ने गलती से हॉट पैन को टच किया तो आपने फटाफट अपने हाथ को पीछे हटा लिया। कैसे हुआ ये हुआ आपका थ्रू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, जो कि इनवॉलंटरी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके ब्रेन को फटाफट सिग्नल पहुंचा और आपने तुरंत अपने हाथ को पीछे हटाया। दैट इज विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट और थ्रू and requires the involvement of a part of the central nervous system that is known as reflex action। और इसी को आप बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि आपके बॉडी पार्ट ने किसी गर्म चीज को आपका हाथ लगा या आपका बॉडी पार्ट लगा, आपने फटाफट उस चीज को दूर किया अपने से, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि विद इन सेकेंड्स हुआ ये काम। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया जा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। रिफ्लेक्स पाथवे comprises at least one afferent neuron that is receptor and one efferent neuron that is your effector or exciter neuron, ठीक है, appropriately arranged in a series। The afferent neurons receive signal from the sensory organ। कौन सी न्यूरॉन्स सिग्नल लेती है? एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। कहां से लेती है? सेंसरी ऑर्गन से। और कहां ट्रांसमिट कर देती है? ट्रांसमिट्स द इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस, ठीक है। किस लेवल पे? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, राइट। फिर आपकी जो इफरेंट न्यूरॉन है देन कैरीज सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर, और फिर तुरंत इफरेंट न्यूरॉन्स जो होती हैं वो सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी जो सिग्नल्स हैं उनको कहां ले जाती हैं? इफेक्टर रीजन तक, ठीक है। द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स दस फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स आर्क एज शोन बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। ये देखो, यहां से आपने स्टिमुलस दिया, आपने कोई पॉइंटेड चीज को यहां नी पे टच किया, तुरंत रेस्पॉन्स आया कि इस नी को पीछे खींच लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मसल स्पिंडल जो थे रिसेप्टर उसने लिया, एफरेंट पाथवे हुआ, एफरेंट न्यूरॉन ने अपना काम किया यहाँ पे, फिर इफरेंट पाथवे हुआ, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया आया, मोटर न्यूरॉन, और इस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर, आपके सीएनएस के अंदर आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज जो चीजें हमने कवर करी उनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, राइट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स को देखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also। Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं in case if you have any sort of query। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।